28 नवंबर 2025 एक ऐसी शादी जिसमें दुल्हन तो जिंदा है लेकिन जो दूल्हा है उसकी सांसें नहीं चल रही। ये शादी किसी मंडप में नहीं बल्कि उस जगह हो रही है जहां से दूल्हे की अर्थी उठनी। शादी में हल्दी तो लग रही है, मांग में सिंदूर भी भरा जा रहा है, लेकिन दूल्हे की बीवी बनने के लिए नहीं बल्कि उसकी बेवा यानी कि विधवा बनने के लिए लगा जा रहा है। प्यार की एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसने ऐसी तारीख रकम कर दी कि सब दंग रह गए। आंचल और सक्षम के इस सच्चे प्यार ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि आखिरी दम तक भी साथ रहने का जो वादा था उसे पूरा कर दिखाया। आखिर ये केस है क्या और आज इंडिया में हर जगह इसी केस के ही चर्चे क्यों हैं? चलते हैं वीडियो की जानिब और इस पूरे मामले को बारीकी से जानने की कोशिश करें। आंचल और सक्षम ये दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और इनका ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर जब आंचल के घर वालों को इस रिलेशनशिप के बारे में भनक हुई तो वो लोग इसके अगेंस्ट हो गए। आंचल का जो भाई हमेश था वो सक्षम का दोस्त था और सक्षम का इनके घर अक्सर आना जाना भी रहता था, लेकिन ये आना जाना ही इनके प्यार की वजह। हमेश को पता चला कि आंचल जो है वो सक्षम से प्यार करती है और सक्षम जो है आंचल से प्यार करता है और ये दोनों शादी भी करना चाहते हैं, तो वो इस चीज के अगेंस्ट हो गया। और ना सिर्फ वो बल्कि उसका बाप और उसका छोटा भाई साहिल भी इस चीज के अगेंस्ट हो गया। उन लोगों ने पहले तो सक्षम को काफी डराया धमकाया, लेकिन सक्षम एक ही जिद पे था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आंचल से करूंगा। दूसरी तरफ जब उन्होंने घर के अंदर आंचल को समझाने की कोशिश की तो आंचल के भी यही अल्फाज थे कि मैं भी शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ हमेश से ही करूंगी, वरना मैं कुंवारी ही रह। सक्षम बात बात पर बोलता था कि आंचल शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा, और मैंने भी कहा था हाँ तेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती। अब इस शादी के अगेंस्ट जाने की जो मेन वजह थी वो थी जात पात का भेदभाव, यानी कि जो सक्षम था वो एक निचली जात यानी कि दलित जात से ताल्लुक रखता था और जो आंचल थी वो SBC यानी कि एक स्पेशल बैकवर्ड क्लास की एक जात होती है उससे ताल्लुक रखती थी और यही चीज सक्षम की मौत की वजह बनी। शुरू में तो वो सारे इस चीज के खिलाफ थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी दूर दूर तक ना आंचल और ना सक्षम को भनक थी। वो लोग अचानक से सही हो गए, यानी कि इस चीज को तस्लीम करने के लिए राजी हो गए कि हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा शैतानी प्लान बन रहा है जो आगे चलकर सक्षम की जान ले लेगा। रोज हमेश जो है वो अपनी बहन आंचल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पर वो पुलिस वालों के सामने ये चीज कह रहा होता है कि एक झूठी FIR दर्ज करो और उस FIR के अंदर जो नाम होगा वो सक्षम का होगा। अब आप जरा उन 2 पुलिस वालों की नालायकी देखें कि वो हमेश को मना करने के बजाय बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम खुद जाओ और सक्षम को मार के फिर FIR दर्ज करवाओ। हिमेश वहां पर खड़ा हुआ कहता है कि कल शाम तक मैं उसको मार दूंगा और उसने वो कर भी दिखा। लेकिन वो टाइम में मेरा छोटा भाई हिमेश मांगड़वार मुझे इतवारा पुलिस स्टेशन में लेकर गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अभी पता नहीं कौन सी केस, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उस पर केस डाल। तो मैंने सबके सामने उसको केस डालने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो जो 2 पुलिस है, एक धीरज कोमलवार और दूसरा माहिदा सरवार, उन्होंने उसको कहा कि तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, मतलब कुछ भी करता है तो मतलब तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है उसको मार कर आना। 27 नवंबर 2025 की शाम को सक्षम को प्लान के थ्रू एक जगह पर बुलाया जाता है जहां पर हमेश, साहिल और उनका बाप ममदीवार था और इनके साथ इनके 5 और भी जो रिश्तेदार थे वो लोग भी शामिल थे। पहले तो वो सक्षम को मारते पीटते हैं, इसके बाद जो हिमेश है वो अपनी पिस्टल निकालता है और सक्षम को गोली मार देता है। वो गोली उसकी रिब्स के अंदर जाकर लगती है जिससे अभी भी उसकी सांसें चल रही होती हैं। इसके बाद वो लोग उसको पूरी तरह मारने के लिए उसके मुंह के ऊपर टाइलों से वार करना शुरू करते हैं और तब तक उसको मारते रहते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। आसपास खड़े काफी लोग ये तमाशा होते हुए भी देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे होकर इस चीज को रोक सके। तो उसको उठाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए ही पता चलता है कि सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद 28 नवंबर को जब आंचल को इस चीज का पता चलता है तो वो फौरन अपने घर से दौड़ती है और जहां पर सक्षम की अर्थी रखी होती है वहीं पर जाकर उससे शादी कर लेती है। उसके बाद उसके जो अल्फाज थे जो काफी वायरल हुए वो आप जरा खुद सुनिए। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गए। आज हमारे प्यार की जीत हुई। दूसरी तरफ पुलिस ने मुलजिमान को इस वक्त हिरासत में ले लिया है
और उन पर कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन आंचल ने जो किया, इसको आप आंचल की बहादुरी कहें या बेबसी, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके ख्याल में जो ये कास्ट और जात पात का भेदभाव है, इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा।